बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम बुखारी। आज हम सियासी शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं सईद अली ज़ैन बुखारी साहब, इनसे बातचीत करेंगे PP 248 और NA 171 के हवाले से। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जो भंचाल है सियासत में, उसके हवाले से भी बातचीत करेंगे और जो कारकुनान के जो जहन में सवालात हैं वो भी उनके सामने रखेंगे। आइए चलते हैं सईद अली ज़ैन बुखारी साहब के पास। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि PP 248 से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं या कौमी असम्बली बराह रास्त जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी वसीम भाई। पहले तो आपके सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वसीम भाई, इस तरह है कि हम सियासत जो है अपने साथियों के साथ करते हैं, अपने दोस्तों के मुशावरत के साथ किया जाता है और हम एक पार्टी का हिस्सा हैं तहरीक इंसाफ में। जिस तरह आपने कहा कि 13 साल से हम अमली तौर पे काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह दोस्तों से साथियों से मुशावरत जारी है। इस सिलसिले में काफ़ी दोस्तों की ख्वाहिश है कि आप ख़ुद MNA के तौर पे आएँ और मैं समझता हूँ कि लोग एक मकामी क़यादत चाहते हैं, लोग ऐसा नुमाइंदा चाहते हैं जो उनके दरमियान मौजूद हो, जो उनके दुख दर्द में शरीक हो। और मैं किसी के ऊपर पॉइंट नहीं करना चाहता, लेकिन अक्सर इधर जो एक ट्रेंड रहा कि एक तो बाहर से इधर आते रहे जो MNA के हमारे कैंडिडेट्स थे, और अक्सर एक ट्रेंड था कि 2 लोग 3-4 साल तक हल्के से बिल्कुल एक गैर हाज़िरी होती थी, और जिस तरह इलेक्शन का सीज़न आता था तो वो इलेक्शन में आपको वो लोग नज़र आते थे। तो मेरा ख़्याल है अब लोग ये चाह रहे हैं कि कैंडिडेट तक हमारी रसाई हो और कैंडिडेट हमारे दुख दर्द में शरीक हो और हमारे जो जायज़ काम है उसमें हमें सपोर्ट करे। तो इंशाअल्लाह ताला जल्दी ही हम अपने दोस्तों से मुशावरत करके, पार्टी कायदीन से मुशावरत करके जल्दी इसमें हतमी शक्ल दे के इसको फ़ैसला करेंगे। बुखारी साहब, आपने कहा कि बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर MNA के इलेक्शन के लिए। वो आप एक नाम बता दें, बाहर से कौन सा ऐसा नाम है? दूसरी बात ये है कि आपकी पोस्टें लग रही हैं फेसबुक के ऊपर कि आपने NA 171 में इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। आप तस्दीक करते हैं, तरदीद करते हैं? नहीं जी, मैं बिल्कुल ना इसकी तरदीद करता हूँ, ना मैं इसकी भी तस्दीक करता हूँ, क्योंकि देखिए ना, कुछ हमारे दोस्तों की ख्वाहिशात हैं कि हमें MNA पे आना चाहिए और हम बड़ा इसको सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं। और बाहर से अब मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है किसी कैंडिडेट की, लेकिन हर कोई बखूबी वाकिफ़ है कि इधर से बहावलपुर से भी लोग आके MNA बन चुके हैं। ठीक है, कि जिनका हल्के में रूट्स भी नहीं थे वो भी इधर आके MNA, और बदकिस्मती रही हमारी कि जिस तरह एक इम्पोर्टेड कैंडिडेट्स या वो इधर मुसल्लत रहे। तो हम बहुत इस पर सीरियसली सोच रहे हैं और इंशाल्लाह, क्योंकि देखें, हम किसी कोई मरी कबीले का तो मैं सरदार नहीं हूँ कि मैं एक फ़ैसला करूँ और सारे मेरे पीछे चल पड़े। हम सियासत करते हैं दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, और जो हमारे दरीना साथी हैं उनको हम साथ लेके चलते हैं। जो भी मुशावरती अमल होता है तो इंशाल्लाह उन सारों के साथ मुशावरत करके इसको हतमी शक्ल इंशाल्लाह जल्द दी जाएगी। मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब, वो मुतअद्दिद बार MNA यहाँ से मुंतखब हुए, लोगों ने उनको वोट दिया। जो आपका मुराद है बहावलपुर से आना, क्या वो तारक बशीर चीमा साहब हैं? देखिए, चीमा साहब भी यकीनन उन्होंने इधर से इलेक्शन कंटेस्ट किया। इधर से जो बलीगो रहमान के वालिद साहब थे, अकीलो रहमान साहब, वो बहावलपुर से आके उन्होंने इधर कंटेस्ट किया। फिर गुजरात से भी इधर कैंडिडेट आए, चीमा साहब भी यकीनन उन्होंने इलेक्शन इधर कंटेस्ट किया। चीमा साहब की क्योंकि एक अपनाइयत हो गई थी इस हल्के में, डेफिनेटली उनका एक वर्क था, उनका आना जाना था, उनका एक साथियों का इधर एक ग्रुप था। तो वो, लेकिन जो हासिलपुर की तवक्कुआत थी उनके साथ, और हासिलपुर ने बड़ा उनको मोहब्बत दी, प्यार दिया। तो मेरा ख़्याल है कि चंद फ़ैसलों में वो थोड़ी जल्दबाजी कर गए थे, और वो मेरा ख़्याल है शायद अब मैं उसके ऊपर दोबारा नहीं दोहराना चाहूँगा। जो फ़ैसले थे उन्होंने समझा अपनी तरफ से कि शायद ये बेहतर फ़ैसला था, और वो आई गेस वक्त बताएगा। जिस तरह आज आपने विज़िट किया खैरपुर टामे वाली का,
तो आपके जो इरादे हैं वो लग रहे हैं कि NO 171 में आप जा रहे हैं। अगर आप तस्दीक उसकी अभी नहीं कर रहे, मेरे ख्याल में कबल उस वक्त आप नहीं करना चाहते। दूसरा आपसे सर सवाल ये था कि आपने लीड किया जब तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हुई, फिर इमरान खान की कॉल पर तमाम जो कारकुनान थे, जो उनके उम्मीदवारान थे, टिकट होल्डर्स थे, वो निकले, आपने उस रैली की क़यादत भी की। उसमें आपका एक पैनाफ्लेक्स लगा हुआ था जिस पर तारक बशीर चीमा साहब जो थे वो वफाकी वज़ीर थे, और उनका पैनाफ्लेक्स जो है वो वहाँ पर उसको जिस तरह किया गया, उसको फाड़ दिया गया, जूते मारे गए। आप उसकी सर तरदीद करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं कि ये अमल दुरुस्त था या नहीं था, या आपके इल्म में नहीं था? नहीं, मेरे तो डेफिनेटली ये इल्म में नहीं था। एक लोगों का, आवाम का, पीटीआई के स्पेशली जो वर्कर्स थे उनका गम व गुस्सा था। तो मेरा ख़्याल है सियासत में एक अखलाकियात का दायरा तो ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन वो एक कुदरती एक अमल था लोगों की तरफ से, और वो मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। और जहाँ तक हमारा उनके साथ सियासी सफ़र था, वो क्योंकि इत्तेहादी थे, इमरान खान साहब की कैबिनेट में थे, और उन्होंने हमें मावनत भी की, हासिलपुर के मसाइल हल करने में हमारी मदद भी उन्होंने की, हम इसको झुटला नहीं सकते। लेकिन वो अगर किसी कारकुन ने या किसी इंसान ने ये किया हो तो मैं तो उसको बिल्कुल इनकरेज नहीं करता कि इस तरह की करनी चाहिए, लेकिन वो एक अमल था जो हुआ। मजम्मत करते हैं जी, वो डेफिनेटली देखें, किसी की भी तस्वीर जलानी या किसी की तस्वीर पे को इस तरह हिट करना, यूथियाँ मारना, मेरा ख्याल है सियासत को इससे बालातर होना चाहिए। सियासत में आला ज़रफ़ी होनी चाहिए, अखलाकियात होने चाहिए, बाकी हर किसी का अपना एक अमल होता है। जैन साहब, तरक्याती काम वो जारी ही थे, आपकी हुकूमत चली गई। ये आपकी बैड लक कहें या गुड लक कहें, आइंदा आने वाला वक्त जो है हो सकता है अच्छा हो, लेकिन जो काम यहाँ पर जो फंड्स आए थे, आपसे मालूम ये करना है कि वो तारक बशीर चीमा साहब की काबिज थी या आपकी बराह रास्त वहाँ पर बात थी? देखिए, जैसे मैंने कहा है कि चीमा साहब की मावनत बिल्कुल इसमें शामिल थी, इसको हम बिल्कुल नहीं झुटला सकते। लेकिन वो क्योंकि फ़ंड्स पीटीआई की गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए थे और वो सूबाई फ़ंड्स थे, और बिलखसूस जैसे हासिलपुर में आप जो मेगा प्रोजेक्ट था वो एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के तहत आया था, उसमें हमारी मुशावरत मेरी चीमा साहब की शामिल थी। लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करना है, उसकी प्लानिंग और किस तरह उसको एलोकेट करना है, वो उसमें हमने सारे दोस्तों को उसमें ऑन बोर्ड लिया। हमने उसमें जो टेक्निकल लोग थे उनको भी हम लेकर आए। तो ये मेरा ख्याल एक टीम वर्क था, लेकिन ये हर किसी को पता होना चाहिए कि वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने फंड्स वो रिलीज़ किए थे। और दूसरी सर बात ये है कि जो आपकी आला क़यादत है, आपके जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, या आप जो भी बड़ी जो लोग हैं वहाँ पर सीटों में बैठे हैं, उनके जो मशीर हैं, वो लोटा कह रहे हैं कि जिन्होंने अदम एतमाद उनके खिलाफ वोट डाला वो लोटा है। तारक बशीर चीमा साहब को सर आप लोटा समझते हैं? सर, ये मैं इसमें कमेंट नहीं करता। ये वो वक्त बताएगा उनका फ़ैसला ठीक था या गलत था। उनकी सियासत उनके साथ, उन्होंने जो समझा, जो बेहतर समझा उन्होंने वो किया। हमने जो बेहतर समझा वो हमने किया। हमने समझा कि हम इस टाइम पे हमारी सियासी अलहदगी उनके साथ बेहतर एक अमल है, क्योंकि वो पीटीआई हमारा उनके साथ इत्तेहाद था, इल्हाक नहीं था। तो मैं इसमें इस तबसरे में नहीं जाना चाहूँगा। आइंदा मुस्तकबिल में आप उम्मीद करते हैं कि आप फिर यही पैनल होगा, तारक बशीर चीमा साहब वो NA 171 में आएंगे और आप PP 248 उनके नीचे इलेक्शन लड़ेंगे? जी, देखें, हम पार्टी के साथ स्टैंड करते हैं। जैसे आपने कहा कि पार्टी के साथ मुझे 13 साल हो गया, शायद मैं और इमरान खान को भी हमें ये सादत हासिल है कि वो इमरान खान साहब ने इधर जलसा किया, इधर आए और हमने वो मेज़बानी की उस जलसे की, और उसके बाद थ्रू आउट हमारे ऊपर, बल्कि मेरे ख़ुद के ऊपर पर्चे भी हुए। ठीक है, हमने अपोजिशन भी बड़ी कड़ी काटी, अपोजिशन। तो हम पार्टी के साथ स्टैंड करेंगे और कर रहे हैं, और मुस्तकबिल में भी जो भी पार्टी का फ़ैसला होगा वो हमें कबूल है। चेयरमैन तरीक़ इंसाफ इमरान खान की जानिब से या कारकुनान ये कह रहे हैं कि उन्हें ऐलान किया कि वो यजमान से इलेक्शन लड़ेंगे MNA का, ये बात दुरुस्त है, आपके इल्म में है? कौन लड़ेगा जी यजमान से? नहीं, इमरान खान, मेरे इल्म में नहीं है इस तरह की कोई बात। और मेरा ख्याल है
वहाँ से कोई पोटेंशियल कैंडिडेट पीटीआई ज़रूर फील्ड करने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब खुद लड़ेंगे, बाकी मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। 3.5 साल का इक़्तिदार, सूबाई सतह पर आपकी वज़ीर पंजाब से कितनी बार मुलाकात हुई और आपने कोशिश की कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उनसे मुलाकात हो? मेरी बिल्कुल अपना वज़ीर साहब से मुझे 2 दफ़ा शर्फ़ हासिल हुआ मुलाकात का, और हासिलपुर का केस मैंने उनके सामने रखा। मैंने उनको ये बताया कि हम 100 किलोमीटर भावलपुर से दूर हैं और इधर एक बहुत फुकदान है डेवलपमेंट का, और हम नहरें स्पेशली हमारी टेल पे हमारे रकबे हैं, और इधर डेवलपमेंट बहुत कम दी गई जो उसका हक बनता था, और मैं जितना हो सकता था अपना मुकदमा मैंने उनके सामने पेश किया, और उन्होंने, मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर बड़ा गौर किया और बड़ी मेहरबानी भी की। कुछ हॉस्पिटल्स के मसाइल थे जो उन्होंने वादा किया हल करने के लिए, और जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का पैकेज था उसमें मेरा ख़्याल है एक रिकॉर्ड हिस्सा था 85 करोड़ रुपीस, जो तारीख़ में मेरा ख़्याल है सबसे बड़ा पैकेज होगा हासिलपुर सिटी की तारीख़ में, तो उनका भी बिल्कुल इसमें इनपुट था। अभी इस फंड जो आए हैं आपकी हुकूमत ने जो पास किए थे वो अभी काम जारी ही थे, तो अभी उन पे पैनाफ्लेक्स जो है वो नून लीग लगा रही है, ये अमल दुरुस्त है? अगर आपकी हुकूमत ने किया होता फिर भी दुरुस्त होता या गलत होता? आप क्या समझते हैं? आप बताएं। आप बतौर सहाफ़ी क्या समझते हैं? मैं तो ये समझता हूँ, अगर आप अपनी पार्टी के लिए ये समझते हैं कि अगर आपने जो काम किए हैं वो आपकी गवर्नमेंट वो जाए या रहे, आपकी पैनाफ्लेक्स लगनी चाहिए, तो फिर उन्हें भी ये चाहिए कि वो बिल्कुल बिल्कुल आप की बात ये मैं सेकंड करता हूँ। उनके कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिनके फंड्स हमारी गवर्नमेंट में रिलीज़ हुए, स्पेशली पब्लिक हेल्थ सेक्टर के उनके कोई काम थे, और उसका बिल्कुल हमने कोई ड्यू क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की, ठीक है। बल्कि उनके कोई एक दो मसाइल थे जो फंड्स रिलीजिंग में मसले आ रहे थे, वो मैंने ख़ुद जाके बात की सेक्रेटरी साहब से, वो हमने मसला हल कराया, और फिर उनके ऊपर जो छोटे मोटे इश्यूज़ आ रहे थे, लेकिन हमने कभी भी उसको अपना क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। मेरा ख्याल है अवाम को भी पता है कि फ़ंड्स कहाँ से आए, कैसे रिलीज़ हुए, किसका प्रोजेक्ट था, तो अब वो, और ये प्रोजेक्ट रहेगा, ये 3 साल का मंसूबा है, तो ये मेरा ख्याल है इवेंचुअली इंशाल्लाह तख्ती जो है पीटीआई की लगेगी इसके ऊपर। अभी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में यकीनन इजाफा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अभी रोड पे आई है इमरान खान साहब की कॉल पर, तो उस मकबूलियत को देखते हुए क्या आपने NO 171 की तरफ आपने कदम बढ़ाया? नहीं, देखें जी, NA 171 की तरफ हमारे जो साथी थे उनका बड़ी देर से ये ख्वाहिश थी। आपको शायद इल्म ना हो इस बात में, जब 96 का इलेक्शन हुआ था, एक ज़मीनी इलेक्शन हुआ था इधर हासिलपुर में, तो तब बुखारी साहब को टिकट दी गई थी MNA की, और हमारे पास ये चंद अरसा रही भी, और उसके बाद फिर अकील रहमान साहब को ये टिकट दी जा गई उसके बाद। तो हमारा देखें हल्का अहबाब है, हमारा एक मरासिम है उन लोगों के साथ, हमारे पुराने टर्म्स हैं, और हमारा आना जाना है खैरपुर के साथ, हमारे साथ वो लोग राब्ते में रहते हैं, तो ये काफ़ी देर से शायद ये अमल हो जाना चाहिए था, तो लेकिन कहते हैं हर चीज़ वक्त पे ही होती है। अभी सियासत चल रही है, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो NA 171 में वो बड़ाई साहब भी हैं, और उसके साथ साथ अभी अहमद नवाज साहब शामिल हुए हैं। खलील अहमद बाजवा साहब का एक ज़ाती वोट है, आपने भी डिलीवर करने की पूरी कोशिश की, यकीनन आपकी निखार भी है, आपके काम में नज़र आया। तो अब आइंदा जो मुस्तकबिल है, क्या पार्टी टिकट का जो फैसला है वो टिकटें किसको दी जा रही हैं, क्या कोई मुदाखलत करेगा, या आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? बड़ा अहम क्वेश्चन है, आपके कारकुनान सुनना चाह रहे हैं। जी, मैंने तो जहाँ तक सुना है इमरान खान साहब, चेयरमैन साहब खुद इस दफ़ा रिव्यू करेंगे टिकट्स का, और जिस तरह माजी में बंदर बांट होती थी और ग्रुपबाजी धड़ेबाजी में टिकट्स तकसीम होती थी, तो मेरा ख़्याल है PTI ने भी उससे सबक सीखा है, और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि इमरान खान साहब खुद इस दफ़ा हर एक सीट को रिव्यू करेंगे, और मेरा ख्याल है फ़ाइनल डिसीजन इमरान खान साहब खुद लेंगे। 2018 के इलेक्शन में खलील अहमद बाजवा साहब मजबूत उम्मीदवार कहे जाते थे, और यकीनन 35 से 40 हज़ार वोट भी उनको जो कास्ट हुआ,
तो उसमें आप समझते हैं कि उस वक्त अगर आप ये फैसला करते कि टिकट उनको मिल जाए तो आप जमात के साथ एक मजबूत तरीके से खड़े रहते? देखिए, हमारा टिकट के लिए अप्लाई करना, हमारा इलेक्शन लड़ना, वो हमारा राइट है। और उस खलील अहमद बाजवा साहब मेरे बड़े काबिल एहतराम हैं, उनका एक हल्का अहबाब है, वोट बैंक है, बड़े मेहनती इंसान है। लेकिन आप ये देखें कि उस टाइम पे 2018 में वायलेशन हुई पार्टी कोड ऑफ कॉन्डक्ट की, और जिसमें मैं उसमें इल्ज़ाम मैं नहीं दोहराना चाहता कौन था कौन नहीं था, लेकिन MNA साहब का एक काफ़ी बड़ा रोल था। जो हमारे उस टाइम वड़ाइच साहब MNA थे, वो चाहते और खलील अहमद साहब को वो कोशिश करते तो वो बिठा सकते थे। लेकिन मैं अब क्या उस पर कह सकता हूँ, तबसरा मैं क्या करूँ। तो वो मैं समझता हूँ कि पार्टी वोट बैंक डिवाइड हुआ, क्योंकि वो उनकी अपनी भी मेहनत थी, यकीनन उनकी बहुत मेहनत थी, लेकिन वो MNA साहब के शेल्टर के नीचे इलेक्शन लड़ रहे थे, और उस टाइम यकीनन जो पार्टी वोट बैंक था वो तकसीम हुआ था। और आप देखते कि अगर एक प्लेटफॉर्म होता तो हम बड़ी लीड से PTI इधर विन करता। अभी भी सूरत कुछ मुख्तलिफ नहीं है। जो आपके नज़रियाती कारकुन हैं वो ये चाह रहे हैं कि मजबूत पैनल के लिए आपको जो है वो कुर्बानी देना होगी। आपने भी कुछ इस तरह का फ़ैसला किया हुआ है? देखिए जी, जो पार्टी फैसला करेगी तो हमें वो कबूल होगा। पार्टी की जो भी पॉलिसी होगी वो समझेगी कि अगर मेरी कुर्बानी बनती है तो मैं बिल्कुल कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। अभी आपके साथ कौन सी ऐसी कदावर शख्सियात हैं जो पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, या आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट जाने से बाद वो थोड़ा सा पीछे हट गए हैं? नहीं नहीं, ऐसे कोई नहीं है। कुछ होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाहर में आपके साथ होते हैं, ख़िज़ा में आपके साथ नहीं होते, लेकिन आपके जो दरीना साथी हैं वो सारे हमारे साथ राब्ते में हैं, हमारे साथ इंटैक्ट है। हमारा ग्रुप इंशाल्लाह ताला इंटैक्ट है, और वक्त आने पे वो सारे दोस्त वाजे होंगे। जब बाहर आती है तो फिर आप ख़ज़ा में जो नहीं होते उनको भी साथ ले लेते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, सियासत में आपको अपने दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। आपको हर किसी के लिए दरवाजे, लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर अपने ज़हन नशीन करनी चाहिए कि मुश्किल वक्त में कौन मेरे साथ खड़ा रहा है और किसने मेरा साथ छोड़ा। तो बाकी सियासी एक अमल होता है, उसमें लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन एक सियासतदान को अपने दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं करने चाहिए। कि वालिद साहब भी सर सियासत में एक वक्त गुजारा, उन्होंने मामलत तो करते होंगे, उनकी क्या राय है? जी, वालिद साहब से मैं बिल्कुल मशवरा लेता हूँ, और उनका काफ़ी तजर्बा है सियासत में, और यकीनन उनसे सीखने का बड़ा मौका मिला है, और मुसलसल बंदा सीखता है। लेकिन मेरा ख़्याल है कुछ गलतियाँ कोताहियाँ बंदा खुद करता है। खुद एक सियासत भी एक आप कह लें एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। बाकी चंद हैं दोस्त जो बड़े करीबी हैं, जिनके एक कह लें कि किचन कैबिनेट जो आपकी होती है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितने लोगों से राय ली जा सके, मुशावरत ली जा सके, जो आपके साथ लॉयल हैं, सिंसियर हैं, जो आपके साथ जिन्होंने वक्त गुजारा है, तो एक मेरा ख़्याल है हर किसी से एक अमल में आपको उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। जी ज़ैन अली बुखारी साहब का आपने तमाम जो सवालात थे उनके जवाबात उन्हें दिए, आपने तमाम प्रोग्राम जो है वो वॉच किया, और यही वो सवालात थे जो तमाम कारकुनान के थे, और ये दरख्शिंदा सारे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, और उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि पार्टी चेयरमैन जो भी फ़ैसला करेंगे उस पर हम लब्बैक कहेंगे, और पार्टी के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। यकीनन हम इस यकीन से कह सकते हैं कि इनके वोट बैंक में भी इजाफा हुआ है, और इन्होंने डिलीवर करने की पूरी कोशिश की। अगर इनकी गवर्नमेंट ना आती तो यकीनी तौर पर यह साल जो है तरक्की का अहम साल था, और इनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह पाक इन्हें मज़ीद इज़्ज़त दे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।